गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज मैथ्स में हम जो काम करेंगे, सबसे पहले तो आपको पेज नंबर 104 करना है। ये आपको 104 और 105 खुद करना है, क्योंकि इसमें बेटा आपको जो ये सम्स दिए गए हैं ना, इसमें लिखा है सॉल्व द सम्स, जॉइन द डॉट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड कलर द पिक्चर। यानी आपको जो भी सम्स दिए हैं प्लस के माइनस के, वो आपको खुद करने हैं। फिर आप जहाँ पे भी देखिए पिक्चर इनकम्प्लीट है, तो आप वहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में जो आंसर आते जाएंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में मिलाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे आया 76, ठीक है, और यहाँ आया 68, यहाँ आ रहा है 67, यहाँ आ रहा है 66। तो आप इन नंबर्स को ना अपने पास एक पेज पे लिखिए, कॉपी में लिखिए, फिर उनके अकॉर्डिंग आप उन्हें मिलाते जाइए कि जो हमने जैसे ये 63 आया तो ये सबसे छोटा है और ये 76 सबसे बड़ा है, तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर आपका ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मिलाते हुए आप चले जाएंगे। तो ये आपको खुद करना है, फिर उसके बाद कलर करना है। ये आपका ये भी होमवर्क है, क्योंकि इसमें आपको अपने आप ही आपकी प्रैक्टिस है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको खुद करना है। आज थोड़ा सा मैथ्स में काम ज़्यादा है, समझने वाला है आगे का काम। बाकी होमवर्क आपको ये वाले पेजेस बुक में ही करने हैं, आपको कॉपी में इन्हें नहीं करना। अब आज जो शुरू करेंगे हम, वो करेंगे अपना नया चैप्टर सॉलिड्स अराउंड अस। सॉलिड्स होता है बेटा जैसे ठोस चीज़, जो मतलब भरी हुई हो, फिल हो। लेकिन इन पिक्चर्स को समझने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ पहले समझनी होगी, जो आप छोटी क्लास में सीखते हुए आए हैं। देखिए, पहले बच्चों आपको ये देखना होगा कि आपने ना कुछ शेप्स सीखी होंगी, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। ये शेप्स आपको ना सिखाई गई होंगी। गोल चीज़ है तो उसे गोल गोल दिखाई दे रहा है तो वो सर्कल है। जैसे बैंगल, चूड़ी है, आपको बैंगल दिखाई दे तो वो सर्कल शेप में होती है। और कोई चीज़ आपको देखिए, जैसे ये स्केल है ना, स्केल है, ये रेक्टेंगल शेप में है। आपको ये जैसे ये नहीं ऑरिगेमी पेपर होते हैं, ये अगर आपको ऐसी पिक दिखाई दे तो आप एकदम समझ जाएंगे कि ऐसा आपको दिखाई दे तो आप समझेंगे तो स्क्वायर शेप में है। आपको ना शेप्स अगर पता है तो आप ये क्यूब, क्यूबॉइड और स्फेयर ये सब आराम से कर लेंगे। तो और आपको एक मज़ेदार चीज़ और बताती हूँ। देखिए, आप दो स्क्वायर को जब आपस में जोड़ेंगे ना, दो स्क्वायर जब आप आपस में जोड़ेंगे तो ये रेक्टेंगल शेप आ जाएगी। देखिए, ये रेक्टेंगल शेप आ जाती है जब आप दो स्क्वायर को जोड़ो। और अगर आप रेक्टेंगल को आधा कर दो तो स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो आपको शेप्स पता होनी चाहिए, फिर आप बहुत आराम से अपना ये वाला चैप्टर समझ जाएंगे। इट मीन्स अगर हमें कोई ये ऐसी सामने, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये वाली शेप ऐसे दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में है। सामने हमें बिल्कुल सामने ये वाला ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं, वो स्क्वायर होगा। अगर हमें कोई चीज़ सामने गोल गोल दिखाई दे रही है, जैसे बिंदी आप एकदम समझ जाएंगे सर्कल शेप में होती है ना। रोटी सर्कल शेप में आती है, हमारी पोएम भी है ना, मम्मी की बिंदी गोल गोल। चंदा मामा आपको दिखाई देता है तो आप समझ आते हैं सर्कल शेप में, है ना। तो आपको ये शेप्स पता होंगी तो आप ये वाला जो चैप्टर है बहुत आराम से कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब है एक ऐसी शेप जिसकी क्यूबॉइड जो है ना, वो रेक्टेंगल्स को मिला के बनता है, रेक्टेंगल को मिला के बनता है। अब देखिए कैसे, ये देखिए, ये ना एक फॉइल पेपर का बॉक्स है। अब देखिए, अगर मैं इसको आपको सामने से दिखाती हूँ, ये देखिए, आपको ये मैं सामने से दिखाऊं तो ये जो इसकी ये वाली साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड बराबर हैं। आपको मैंने ऐसे दिखाया तो आप एकदम समझ जाओगे रेक्टेंगल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, आप समझ जाएंगे रेक्टेंगल है ये। लेकिन अगर इसकी देखिए, एक रेक्टेंगल साइड, दो रेक्टेंगल साइड, फिर इसके नीचे वाली रेक्टेंगल साइड, और ये चारों को इन्होंने आपस में जोड़ रखा है, तो ये एक बॉक्स का शेप बन गई, है ना, बॉक्स की शेप बन गई। तो इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, तो ये सॉलिड बन गई, सॉलिड। तो जब सॉलिड शेप में आपको हाइट भी मिल जाती है, भाई ये लेंथ तो ये मिल गई, है ना, लेंथ ये रही, ब्रेड्थ ये रही,
इधर साइडों की ब्रेड्थ है ना, साइड्स की ब्रेड्थ है। और हाइट हमारी हो जाती है ये वाली, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। तो ये हो जाएगी रेक्टेंगुलर, सॉरी क्यूबॉइड। रेक्टेंगल को जोड़ के जो हमारे पास बॉक्स बना वो क्यूबॉइड हो जाता है। क्यूबॉइड रेक्टेंगल्स को जो यानी हम जैसे अब आपने पढ़ा था ना कि जो हमें बिल्कुल सामने दिखाई देगा, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे रख दिया, तो आप कहेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में है। अब ये जब आपको पूरा का पूरा बॉक्स आपको पकड़ा दिया तो आप बोलेंगे क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। शेप रेक्टेंगुलर ही रहेगी लेकिन बोला इसको क्यूबॉइड जाएगा। इसी तरह देखिए स्क्वायर में मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर में आपको जो सामने दिखाई देगी वो ऐसे दिखाई देगा कि जिसकी चारों साइड्स बराबर है। अब जैसे ये देखिए ये बॉक्स है, इसमें ये देखिए ये चारों साइड्स बराबर हैं, ठीक है ना। तो ये और इसके अंदर हम सामान भर रहे हैं, तो ये जो ये क्यूब कहलाएगा, ये क्यूब कहलाएगा। देखिए बनाना भी बहुत आसान है इनको। देखिए जैसे ये आपने एक रेक्टेंगल बनाया, मैंने कहा ना 2 स्क्वायर को मिला के, पहले आप एक, जैसे आपने ये स्क्वायर बनाया 1 2 3 4, इसी तरह आपने दूसरा स्क्वायर बनाया, तो जब हमने इन्हें जोड़ दिया तो ये बन गया रेक्टेंगुलर। हमने साइड्स जो है वो ये अपोजिट साइड्स बढ़ाई हैं ना, ये दोनों साइड देखो बड़ी हैं और ये छोटी हैं, ये बन गया रेक्टेंगुलर। अब अगर हमें क्यूबॉइड बनाना है तो देखिए बहुत आसान तरीका है। इसके आधे में ये देखिए पहला स्क्वायर और इसे ही बढ़ा देंगे तो ये दूसरा स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, जैसे मैंने यहाँ लाइन मिटोई तो ये लाइन भी मैं इरेज कर दूंगी, साफ कर दूंगी। अब देखिए अब हम इन्हें ऐसे मिलाएंगे। एक्चुअली मेरे हाथ में मोबाइल है तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो आप लोग टेढ़ा मेढ़ा मत करिएगा। और ये देखिए ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। और इसी तरह क्यूब भी बना लेंगे स्क्वायर से। ये तो हमने रेक्टेंगल शेप से बनाया ना, रेक्टेंगल शेप से। अब हम स्क्वायर शेप से क्यूब बना लेंगे अपनी। ये देखिए ये बनाया और यहाँ से हमने इसके आधा है ना, आधे में से ये कर लिया। बहुत इजी है, यहाँ से मिलाया, यहाँ से मिलाया, यहाँ से, और ये बन गया हमारा क्यूब, बॉक्स बन गया एक तरह से, है ना। तो जब कोई चीज़ सॉलिड होती है जिसके अंदर कुछ रखा जा सकता है, भरा हुआ होता है, वो आप रख सकते हो इस बॉक्स के अंदर कुछ, तो ये क्यूब बन गया। इसके अंदर कुछ रख सकते हो, क्यूबॉइड बन गया। आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स देखिए, ज्योमेट्री बॉक्स की शेप आपको रेक्टेंगुलर मिलेगी लेकिन वो एक सॉलिड में आ जाता है क्योंकि उसकी सारी साइड्स है ना, 4 साइड्स हो गई, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो आप उसके अंदर सामान रखते हैं कि नहीं रखते, तो वो क्यूबॉइड में आएगा। तो आपको ये शेप्स पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सर्कल में आपको बॉल है, बॉल अगर आपको दिखाई दे जाए आप बोल दोगे सर्कल शेप है, लेकिन अगर बॉल आपके हाथ में है तो कई बार बॉल भारी होती है तो उसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है। अगर जो प्लास्टिक की बॉल होती है वो अंदर से खाली है, लेकिन आप उसे पूरा घुमा सकते हैं आगे पीछे, मतलब उसका आगे पीछे साइड कुछ नहीं होती लेकिन आप उसको पूरा एक तरह से घुमा सकते हैं, तो वो हो जाएगी स्फेयर, सर्कल से बना हुआ स्फेयर। जैसे ये ऑरेंज है, देखिए ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज जो है ना, आप इसको साइड सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो सर्कल होगा उसको, जैसे बैंगल है, ये सर्कल में देखिए, सर्कल में ये है, सर्कल में बस आपको ऐसे ऐसे आगे की शेप दिखा समझ में आएगी सर्कल, ठीक है। लेकिन जो स्फेयर है उसमें आप सारा देख सकते हो, सॉलिड में आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए कलेक्ट, अब यहाँ पे ना धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा मेरा सामान भी गिर गया। ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप है, ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप है, ये शेप रेक्टेंगुलर है, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो ये क्यूबॉइड बन गया, है ना, क्योंकि चारों तरफ इसकी रेक्टेंगुलर शेप है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्यूब आपको समझ में आ गया, आपको स्फेयर समझ में आ गया। अब सिलेंडर, सिलेंडर में क्या होता है, बीच में कर्व होता है, गुलाई होती है, देखिए जैसे इसमें है,
गोलाई है, ये बीच में सारी गोलाई है। आपकी पेंसिल भी सिलेंडर होती है, बिना छिली पेंसिल, बिना छिली पेंसिल तो छिली हुई है ना, तो ये कोन बन रहा है। देखिए जो इसकी टिप है ना, ये कोन की तरह बन रही है। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल कर्व है, और ये यहाँ सर्कल है, देखिए ये सर्कल है ना, और ये भी सर्कल है। तो जो सिलेंडर होता है उसमें ऊपर भी सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है। अब आती है कोन। कोन देखिए मैंने अभी आपको कहा, अगर पेंसिल छिली हुई है आपकी तो ये कोन, यहाँ पे सर्कल है, नीचे ऊपर कोन है, नीचे सर्कल है ऊपर कोन है। तो कैप होती है उसमें नीचे सर्कल शो होता है और ऊपर कोन होता है। अब यहाँ पे आपको ये मैच करना है। तो मैं समझती हूँ कि आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब ये एक्सरसाइज छोटी सी है, मिली हुई है। मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग एरोज। एरो होता है ये इस तरह से, इस बच्चे ने एरो नहीं बनाया, ऐसे एरो ड्रॉ करना है। ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, बॉल बनी हुई है, और यहाँ पे भी ये फुटबॉल है। तो ये दोनों स्फेयर शेप में आएंगी। ये ब्रिक है, ईंट है, और ये बॉक्स है, सॉलिड है, दोनों रेक्टेंगुलर है। तो ये ऐसे, ठीक है। ये है सिलेंडर शेप, इधर भी सर्कल इधर भी सर्कल, और ये है हमारी ट्यूबलाइट, इधर भी सर्कल इधर भी सर्कल। तो ये आपकी आ जाएगी सिलेंडर में, ठीक है ना। उसके बाद स्क्वायर में, ये तो आप बहुत से बच्चों के पास ये गेम होगा भी, है ना, क्यूब गेम जो होता है। तो ये क्यूब में, और ये डाइस जो है ये भी हमारा क्यूब में। कैरेट जो है वो देखिए यहाँ से सर्कल है, ये ऊपर से सर्कल है, अगर ये पत्ते हटा दो तो ये ऊपर से सर्कल है, इधर से कोन है, और ये आइसक्रीम कोन, ये हमारा कोन हो गया। तो अपने आसपास ना बहुत सी चीज़ें देखिएगा, आपको मिलेंगी। आज जैसे एक फन के लिए ये आप एक काम कीजिएगा, अपने घर की जो चीज़ें हैं ना, जैसे अलमीरा है, अलमीरा रेक्टेंगल शेप में है, आपको उसका फ्रंट रेक्टेंगल दिखाई देगा, लेकिन वो आएगी क्यूबॉइड में, क्योंकि उसके अंदर हम सामान भर सकते हैं ना। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने घर में ही दिखाई देंगी। अब जो कॉपी का काम है वो थोड़ा सा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये तो मैंने शेप्स आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना दी हैं। सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल और सेमी सर्कल। ओवल होता है जो ना गोल होती है, गोल नहीं होती प्रॉपर, साइड से वो थोड़ा सा कर्व में आ जाती है। फ्लैट फ्लैट आप कह सकते हो, जैसे एग। और ओवल में और भी चीज़ होती है, वो ध्यान करके आपको, कई बार ना मैंने वो देखा, जो कीवी होता है ना, कीवी फ्रूट होता है, वो सर्कल नहीं होता, वो ओवल में होता है, कीवी फ्रूट जो होता है। सेमी सर्कल में जब हम सर्कल को आधा कर देते हैं ना, तो वो सेमी सर्कल बन जाता है। कोई भी सर्कल आपने आधा किया वो बन जाएगा सेमी सर्कल, सॉरी बनानी नहीं, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए, आपको इनको कलर करना है, आप कलर करेंगे, क्योंकि मैंने तो बिना कलर के बनाया, आप कलर कीजिएगा। इसके बाद ये आपका एक और होमवर्क है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपके ये हैं, वैसे तो मैंने ग्लेस पेपर लिखा है, बट ग्लेस पेपर ना हो तो आप ऑरिगेमी ले सकते हैं। ऑरिगेमी पेपर से आप जो है ना शेप्स काट के, मम्मी से कटवाइएगा, शेप्स काट कर यहाँ पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। जितनी भी 4 ही शेप्स हैं वो आपको करनी है। फिर टेबल्स हैं, ये टेबल आपको याद भी करने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं, क्योंकि ये अभी गूगल मीट होगा तो आप सबसे सुना जाएगा ये। तो मैं ये टेबल पढ़ रही हूँ, 9 और 10 का है, 10 का पीछे लिखा है, तो ध्यान से देखिए। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, सॉरी 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। अब 10 का देखिए, 10 का तो सबसे इजी है। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 10 9 ज़ा 90, 10 10 ज़ा 100। अब देखिए ये सब 2 डिजिट्स में थे, लेकिन जैसे ही 100 आया 3 डिजिट्स हो गई, तो ये देखिए मैंने एच के नीचे लिख दिया, है ना। तो तरीके से लिखिएगा, अच्छे से कीजिएगा और याद कीजिएगा।